में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ मिलिटेंटों ने। ये एक पर्यटक जो अलग अलग देश के हिस्सों से आए थे हमारी जम्मू कश्मीर की इकानमी को बढ़ाने के लिए, ये इसको किस तरह से देखते हैं, कितना इसका विरोध करते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह से कल की घटना को अंजाम दिया गया है। मिलिटेंट्स ने जिस तरह से बाकायदा नाम के साथ, उनके मजहब के साथ उनकी किलिंग की है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और एक दिखाने की कोशिश की गई है कि कश्मीर के अंदर हिंदू जो टूरिस्ट है वो ना जाए, ये एक किस्म का उन्होंने ये आह्वान किया है मिलिटेंट्स ने। लेकिन हमें उसका जवाब देना होगा। आज का जो जम्मू बंद है वो जम्मू बंद इसलिए है क्योंकि हम सब उन परिवारों के साथ खड़े हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हम उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और एक संदेश जो है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को कि जम्मू जो है वो खामोश नहीं रहेगा इस तरह की किलिंग्स के ऊपर। अगर फिर से किलिंग्स होंगी तो इससे भी ज़्यादा उग्र जो है वो जम्मू हो सकता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जो है, ये एक बार फिर किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हो और बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे मिलिटेंट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए, और किस तरह से जो ग्राउंड पे बैठे हुए जो लोग उनके सपोर्टर हैं मिलिटेंट्स के, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करके उनको ख़त्म किया जाए, इस बात की चिंता जो है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी को करनी चाहिए। गुप्ता साहब, जिस तरह से बार बार कहा जाता है कि आतंकवाद का कमर तोड़ दिया, सफाया हो गया, लेकिन फिर चाहे जम्मू डिवीजन की बात करें, चाहे कश्मीर हाल ही में जो पहली बात यह हो गई आतंकवादियों ने पर्यटकों के ऊपर निशाना बनाया, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मिलिटेंट्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है, जन्म स्थली है इन मिलिटेंट्स की, और बार बार वहाँ पर मिलिटेंट्स जो पैदा होते हैं, बहुत से ऐसे लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है जिनके पास अपना कोई काम नहीं है। उनके परिवार पालने के लिए उनको लालच दिया जाता है, और उस लालच के बीच में ये लोग आ जाते हैं। और ऐसे लालच के अंदर फंसे हुए लोग जो हैं वो आपको हज़ारों की तादाद में मिलेंगे। मिलिटेंट्स तब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक बॉर्डर पे पूरी तरह से फेंसिंग नहीं होगी। बॉर्डर पे जितने भी मिलिटेंट्स हैं बॉर्डर एरिया में पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं होंगे। और पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए। इंटेलिजेंसी का फेलियर है, जिस तरह से इतनी बड़ी घटना, सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी तादाद में कश्मीर में, उसके बावजूद इस तरह की घटना होना। देखिए, मैं इस समय इस विषय पे मैं इतना ही कहूँगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा सा और सशक्त बनना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस को और बढ़ाना पड़ेगा। इतनी एजेंसीज हैं हमारी, उनको फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये वक्त है कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए वो लोग जो हैं वो पूरे तरह से सक्षम हों इन मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए। हमारा फर्ज जो है वो पहला सबसे ज़्यादा। क्या आपसी तालमेल की कमी के कारण ये घटना हुई है सिक्योरिटी एजेंसियों के? देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, नो डाउट कि इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज के होते हुए भी ये वारदात हुई है, लेकिन बहुत निंदनीय बात है। और हम यही चाहेंगे कि इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और किस तरह से ये लोग, पहले हमारा टारगेट होना चाहिए ये मिलिटेंट्स जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, पहले उनको ख़त्म करना है। और साथ में जो बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे जो मिलिटेंट्स हैं आज की डेट में, सर्जिकल स्ट्राइक करके पहले उनको ख़त्म करने का वक्त है। और उसके बाद हम अपने जो घर की चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करने की बात करेंगे। तो भी वहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, वो बड़े मजबूती के साथ आते हैं। पहले भी मिलिटेंट्स ने कभी ऐसी कोई घटनाएं हुई होंगी, उन्होंने धमकियां दी होंगी। अगर वो 3 लाख यात्रा होती थी वो 6 लाख हो गई। इस बार भी मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई वारदात होने वाली है, और ये जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। ये हमारा जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोग वक्त जाते हैं वो डरने वालों में नहीं है। ये सोचें अगर कि ये उससे डर जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हम बड़ी मजबूती के साथ इस यात्रा को फिर से किस तरह से अंजाम दिया जा सकता है उस पर प्रयास करें। छोड़कर सारी पार्टियां वाले आज जो है विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। यही तो एक खूबसूरती है जम्मू के अंदर कि किस तरह से हर व्यक्ति जो है घरों से निकला हुआ है, दुकानें सारी बंद हैं, और एक रोष जो है वो प्रकट किया जा रहा है। और एक ऐसा वातावरण, भाई हम लोग जो हैं उन परिवारों के साथ खड़े हैं। एक संदेश जो है ये दिया जा रहा है जम्मू की तरफ से
जिन लोगों ने अपने लाल खोए हैं, और एक संदेश जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कि सर्जिकल स्ट्राइक करवाइए और इन मिलिटेंट्स को ख़त्म करिए। धन्यवाद।